नमस्कार सभी दोस्तों के लिए। कैसे आप सब? आशा करते हैं सभी ठीक होंगे और बेहतरीन होंगे। तो दोस्तों आज की इस रैपिड फायर क्लास में हम आपके लिए कराने वाले हैं भारतीय संविधान के 30 क्वेश्चन आंसरों का मॉक टेस्ट 1। तो आज का टॉपिक दोस्तों आपके यूपी कांस्टेबल के लिए दोस्तों बहुत ही जबरदस्त है। तो इंडियन पॉलिटी से आपके यूपी कांस्टेबल एग्जाम में दोस्तों 5 से 6 क्वेश्चन जरूर बनते हैं, तो आप इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर लें। तो एक एक क्वेश्चन दोस्तों आपके यूपी कांस्टेबल एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि आप इन 30 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन का सही आंसर करते हैं। तो प्रत्येक क्वेश्चन के लिए मिलेंगे आपके लिए 5 सेकंड। अगर आपके लिए और समय चाहिए तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर जरूर टिक करें। और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? चलिए सही आंसर कीजिए। तो चलिए आज की क्लास में बहुत ही मजा आने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखेंगे दोस्तों, ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 में। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करें, भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया था? तो सभी क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चलिए सही आंसर बताइए, संविधान का निर्माण किसने किया था? तो याद रखेंगे दोस्तों, ये किया था संविधान सभा ने। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करें, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत बार पूछा जाता है। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? तो ये हुआ था फ्रेंड्स 26 जनवरी 1950 को। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए, निम्नलिखित में संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, छोटी बड़ी परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है। तो बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन है आपके मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, प्रस्तावना या संवैधानिक उपचारों को। तो ये कहा जाता है दोस्तों प्रस्तावना के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करें, संविधान में शासन की संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? तो चलिए दोस्तों कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे? अगर आपने यूपी कांस्टेबल का सपना देखा है तो आप इस समय मेहनत कर लीजिए। तो संविधान में संसदीय प्रणाली ली गई है दोस्तों ब्रिटेन से। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करें, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा किस देश से ली गई है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बताइए समवर्ती सूची को भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो याद रखेंगे दोस्तों, ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? और दोस्तों कमेंट में बताएं कि भारतीय नागरिकों के पास कितने मौलिक अधिकार हैं। तो चलिए, तो मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? तो याद रखेंगे दोस्तों, ये लिए हैं आपके अमेरिका के संविधान से। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करें, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? सभी क्वेश्चन दोस्तों आपके यूपी कांस्टेबल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चलिए संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बताने हैं आपके लिए। तो जो भी फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी मार रहे हैं, राजेंद्र प्रसाद उनका करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करें, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछे गए हैं। तो चलिए सही आंसर बताइए, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखेंगे दोस्तों, ये हैं आपके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, काफ़ी बार पूछा गया है। तो ऑप्शन है आपके के.एम. मुंशी, बलदेव सिंह, बी.एन. राव या जवाहरलाल नेहरू। तो चलिए फ्रेंड्स, तो याद रखेंगे दोस्तों, ये हैं आपके बी.एन. राव। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो चलिए बताइए, पिछले क्वेश्चन में पूछा गया था स्थायी अध्यक्ष, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो अम्बेडकर जी थे। तो चलिए फ्रेंड्स, तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष हैं दोस्तों, वो हैं सच्चिदानंद सिन्हा। तो चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करें, भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? ऑप्शन है आपके एकल नागरिकता, द्विमात्रिक नागरिकता या ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखें दोस्तों, तो ये करता है एकल नागरिकता। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करें, राष्ट्रपति पद पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? चलिए बताइए, ऑप्शन है आपके 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष। तो चलिए दोस्तों अपना आंसर करिए। तो राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु होती है दोस्तों 35 वर्ष। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर करिए, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो ऑप्शन है आपके राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश या राज्यपाल के द्वारा। तो चलिए फ्रेंड्स, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं दोस्तों राष्ट्रपति। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करें, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, काफ़ी बार छोटी बड़ी परीक्षाओं में पूछा गया है। तो सही आंसर बताइए, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो ये होते हैं दोस्तों उपराष्ट्रपति। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करें, भारतीय संविधान सभा ने संविधान को कब अंगीकृत किया था? चलिए फ्रेंड्स, बड़ा ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। तो दोस्तों हम आपके लिए सभी इंपॉर्टेंट यूपी पॉलिटी के क्वेश्चन कराने वाले हैं, इसलिए आप चैनल से जरूर जुड़ जाएं। तो संविधान सभा ने संविधान को अंगीकृत किया था 26 जनवरी 1949 को। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करें, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? तो चलिए फ्रेंड्स, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से
संपूर्ण भारत में कब लागू हुआ था? तो हमारा सही आंसर हो जाता है फ्रेंड्स ऑप्शन बी, 26 जनवरी 1950 के लिए। अगले क्वेश्चन का आंसर करें। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया है? तो मोस्ट IMP क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बताइए मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? तो याद रखेंगे दोस्तों, ये लिए गए हैं आपके रूस के संविधान से। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? ऑप्शन है आपके संसद, सर्वोच्च न्यायालय, संविधान या धर्म। तो चलिए कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे? तो जो भी फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का डाटा आंसर सी मार रहे हैं संविधान, उनका बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करें। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? चलिए ऑप्शन है आपके 8 अनुसूचियाँ, 11 अनुसूचियाँ, 12 या 15। तो याद रखेंगे दोस्तों, वर्तमान में है आपकी 12 अनुसूचियाँ। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करें। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है? चलिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ऑप्शन है आपके भाग 2, भाग 3, भाग 4 या भाग 5 में। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों भाग 3 में। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करें। भारतीय संविधान में आपातकाल का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो चलिए दोस्तों सही आंसर बताइए, आपातकाल कहाँ से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं फ्रेंड्स जर्मनी के संविधान से। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करें। मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? तो भारतीय नागरिक के जो मौलिक अधिकार होते हैं दोस्तों, उनको निलंबित करने का अधिकार किसके पास है? तो ये करते हैं फ्रेंड्स भारत के राष्ट्रपति। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करें। संविधान में संशोधन के लिए कौन सा अनुच्छेद है? चलिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो याद रखेंगे दोस्तों, आर्टिकल 368 के अंतर्गत संविधान में संशोधन किया जा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करें। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? चलिए बताइए। ऑप्शन है आपके ऑस्ट्रेलिया, जापान, आयरलैंड या जर्मनी से। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये लिए गए हैं आपके आयरलैंड के संविधान से। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करें। धन विधेयक किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो मोस्ट IMP क्वेश्चन है फ्रेंड्स। धन विधेयक किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो याद रखेंगे दोस्तों, ये किया जाता है लोकसभा में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 है। भारतीय संसद संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? चलिए फ्रेंड्स बताइए कौन करते हैं? तो ये करते हैं फ्रेंड्स भारत के राष्ट्रपति। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर करिए। राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? चलिए दोस्तों राज्यपाल का कार्यकाल बताना है। तो ये अपने पद पर कितने समय तक रह सकता है? तो ये रह सकता है फ्रेंड्स 5 वर्ष तक, लेकिन राष्ट्रपति इसके कार्यकाल में बढ़ोतरी कर सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? चलिए बताइए। ऑप्शन है आपके राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल या प्रधानमंत्री। तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाई जाती है दोस्तों राज्यपाल के द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करें। संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? तो चलिए फ्रेंड्स बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड। चलिए, तो संविधान का संरक्षक कहा जाता है दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के लिए। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स कमेंट में जो बताएं कि आपने 30 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चनों का बिल्कुल सही आंसर किया है। अगर आप दोस्तों यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके और आपकी तैयारी दोस्तों बेहतर होती रहे। क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए प्रतिदिन शाम 6 बजे क्लास कराते हैं, जो आपकी यूपी कांस्टेबल एग्जाम में दोस्तों रामबाण साबित होने वाली हैं। तो दोस्तों अच्छी तरह से तैयारी करिएगा और साथ ही अपने स्वास्थ्य का अच्छे से ख्याल रखिएगा। तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर कर दें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।